नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गाविद देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गाविद देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 101 क्यूब का इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए, फाइंड कीजिए 0, 1, 3 एंड 4। अब आगे देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो यहाँ पर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू प्लस 101 क्यूब टिल प्लस 101 क्यूब का इकाई यानी कि यूनिट डिजिट निकालना है, आउट करना है। तो अब आगे देखो यहाँ पर याद करके रखना है कि रिमेम्बर करके रखना है। देखो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग यानी कि एडिशन यानी कि सम। देखो n प्लस 1 बाय 2 होल स्क्वायर होता है। देखो फिर से एक बार वंस देखो ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का योग यानी कि एडिशन यानी कि सम। देखो n प्लस 1 बाय 2 होल स्क्वायर होता है। अब आगे देखो बराबर इक्वल, देखो यहाँ पर n बराबर देखो ये 101 है, 100 गुणा, देखो यहाँ पर बीच में गुणा छुपा हुआ है। देखो ये n प्लस 1 यानी 101 प्लस देखो 102 होगा 100। तो भाई देखो नीचे में ये 2 है और ये होल स्क्वायर है। अब देखो बराबर इक्वल सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो शीट लो, ये 102 का आधा यानी कि हाफ यानी कि सेम में देखो 51 होता है, 51 होता है, 51 होता है, 51 होता है। अब आगे देखो हमें यहाँ पर इकाई का अंक निकालना है यानी कि यूनिट डिजिट निकालना है। देखो हमें से यूनिट डिजिट से ही मतलब है, देखो ये यूनिट डिजिट से ही मतलब है, इकाई के अंक से ही मतलब है। ध्यान देखो ये एक एकम एक ही होगा, ये एक एकम एक ही मतलब देखो 1 गुणा 1 एक ही होगा। अब देखो ये 1 का वर्ग करना है, देखो हमें पता है कि 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 ही होता है। मतलब देखो ये पूरे एडिशन का इकाई का यानी यूनिट डिजिट देखो ये 1 होगा 1 होगा 1 होगा 1 होगा। इसलिए देखो ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। अब आगे नाउ फॉरवर्ड सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि 1/4 प्लस 2/4 प्लस 3/4 प्लस 4/4 प्लस डॉट 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 अप टू प्लस 75/4 का इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट क्या होगा। ऑप्शन यही के ये मतलब देखो 0, 1, 3 एंड 4 ये है। अब आगे देखो यहाँ पर सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल को
सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो 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 ये 1 की 4 घात का 1 की 4 घात का इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट। देखो फिर से एक बार देखो ये 1 की 4 घात 1 की 4 घात, तो देखो ये 1 की 4 घात का इकाई का अंक यानी कि यूनिट देखो ये खुद एक ही होगा। मतलब कि देखो 0 1 5 6 0 1 5 6 0 1 5 6 0 1 5 6 देखो नो चेंज होता है, नो चेंज होता है, नो चेंज होता है। मतलब देखो यदि यहाँ पर इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट देखो इनमें से कोई होगा तो आगे देखो उसकी हम जितने भी पावर चढ़ाएंगे यानी जितने भी घात चढ़ाएंगे फिर भी यूनिट डिजिट बदलेगा नहीं, यूनिट डिजिट चेंज होगा नहीं। मतलब कि वही का वही रहेगा। तो यहाँ पर देखो ये 1 की 4 का इसलिए देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट बदलेगा नहीं, ये 1 का 1 ही रहेगा। दूसरे शब्दों में कहे तो देखो हमें पता है देखो 1 की 4 का 1 ही होता है, 1 की 4 पावर 1 ही होता है, देखो यूनिट डिजिट ये 1 ही होगा। अब देखो आगे देखो 2 रेज़ टू 4 2 रेज़ टू 4 2 की 4 घात 2 की 4 घात। तो आगे देखो यहाँ पर हियर यहाँ पर हियर यहाँ पर देखो ये 2 की 4 घात का मतलब देखो 16 होता है, 16 होता है। फिर से एक बार ये 2 की 4 घात 16 होता है, 16 होता है। इसलिए देखो यहाँ पर इकाई का यानी कि यूनिट डिजिट देखो ये 6 आता है, 6 आता है। अब आगे देखो यहाँ पर आगे 3 की 4 घात आता है, 3 की 4 पावर यहाँ देखो 3 की 4 घात 3 की 4 घात 3 की 4 घात देखो सी लो देखो सी लो देखो सी लो 81 होता है, 81 होता है। इसलिए देखो ये 3 की 4 घात का इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट देखो ये 1 होगा 1 होगा 1 होगा 1 होगा 1 होगा 1 होगा। अब आगे देखो ये 4 की 4 घात का यूनिट डिजिट क्या होगा वो निकालना है। आगे देखो यहाँ पर देखो याद करके रखना है कि देखो यदि 4 की पावर 4 की पावर 4 की घात देखो इवन नंबर है एक सम संख्या है। तो देखो इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट देखो हमेशा ऑलवेज 6 ही आता है, 6 ही आएगा। इसलिए देखो यहाँ पर ये 4 देखो ये घात में 4 है तो ये 4 देखो इवन नंबर है, सम संख्या। इसलिए देखो ये 4 की 4 घात देखो 4 की 4 घात का इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट देखो ये 6 होगा 6 होगा 6 होगा। अब देखो 4 की 4 घात के बाद देखो आगे देखो 5 की 4 घात आएगा, देखो बीच में 5 की 4 घात आएगा, 5 की 4 घात आएगा। ताकि देखो ये 5 की 4 घात का इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट देखो ये खुद 5 ही होगा, ये 5 इटसेल्फ होगा। मतलब देखो 0 1 5 6 नो चेंज होता है। अब देखो आगे 6 की 4 घात आएगा, 6 की 4 घात आएगा, 6 की पावर 4 आएगा। तो अब देखो 6 भी नो चेंज है। इसलिए देखो ये 6 की 4 घात का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का देखो ये खुद से ही होगा, 6 इटसेल्फ होगा स्वयं ही होगा। आगे देखो 7 की 4 घात आएगा, 7 की 4 पावर आएगा। तो अब देखो यहाँ पर देखो 7 की 4 घात का मतलब देखो
7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 होता है। 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, मतलब देखो ये 7 को गुणा में 4 बार लिखना होता है, 4 टाइम्स राइट करना होता है। ध्यान देखो बराबर इक्वल, सबसे पहले देखो ये 7 सत्ते 49 होता है, देखो गुणा का गुणा, फिर से ये 7 सत्ते 49 ही होगा। ध्यान देखो बराबर इक्वल, देखो हमें से यूनिट डिजिट से ही मतलब है। ध्यान देखो ये 99 81 होगा, 81 बोले देखो इकाई का यानी यूनिट डिजिट देखो ये 1 आएगा 1 आएगा, मतलब देखो ये 7 की 4 घात का इकाई का यानी कि यूनिट डिजिट देखो ये 1 होगा 1 होगा, 1 होगा 1 होगा, 1 होगा 1 होगा, 1 होगा 1 होगा, 1 होगा 1 होगा। अब आगे देखो, अब आगे देखो ये 7 की 4 घात के बाद देखो 8 की 4 घात आता होगा, 8 की 4 पावर आता होगा। देन आगे देखो, देन आगे देखो, देन आगे देखो, देन आगे देखो ये 8 की 4 घात का मतलब देखो 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, देखो 8 की 4 घात का मतलब 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा, मतलब देखो ये 8 को मल्टीप्लिकेशन में 4 टाइम्स राइट करना होता है। यानी देखो बराबर, सबसे पहले देखो ये 8 अट्ठे 64 होता है, देखो गुणा, फिर से 8 अट्ठे 64 आएगा, 64 आएगा। अब आगे देखो बराबर इक्वल, बराबर इक्वल, देखो हमें सिर्फ इकाई के अंक से ही मतलब है, यूनिट डिजिट से ही मतलब है। ध्यान देखो यहाँ पर 4 चौके 16 होगा, दैट इज 4 into 4 16 होगा, 16 होगा 16 होगा। देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट यानी इकाई का देखो ये 6 आता है, 6 आता है, मतलब देखो ये 8 की 4 पावर का इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट देखो ये 6 आएगा 6 आएगा, 6 आएगा 6 आएगा। आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो 8 की 4 पावर के बाद देखो 9 की 4 पावर आता होगा, 9 की 4 पावर आता होगा, 9 की 4 पावर आता होगा। तो देखो यहाँ पर याद करके रखना है कि रिमेंबर करके रखना है, देखो यदि 9 की पावर एक इवन नंबर है, सम संख्या, देखो फिर से एक बार, यदि 9 की पावर एक इवन नंबर है, मतलब देखो सम संख्या, देखो यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक देखो हमेशा ऑलवेज सदा, हमेशा ऑलवेज सदा, हमेशा ऑलवेज सदा, हमेशा ऑलवेज सदा एक ही आएगा, 1 ही आएगा, एक ही आएगा, 1 ही आएगा। मतलब देखो ये 9⁴ का इकाई का अंक यानी यूनिट देखो ये 1 आएगा 1 आएगा, क्योंकि बिकॉज एस कारण देखो ये 4 एक इवन नंबर है, सम संख्या है। और आगे देखो 9 की 4 घात के बाद देखो 10 की 4 घात आता होगा। ध्यान देखो हमें यूनिट डिजिट निकालना, यूनिट डिजिट आउट करना, इसलिए देखो हमें से यूनिट डिजिट से ही मतलब है, यूनिट डिजिट से ही मतलब है। तो अब देखो ये 0 इसमें आता है, मतलब नो चेंज में आता है, इसलिए देखो ये 0 की 4 घात 0 ही होगा, 0 ही, मतलब यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, इसमें तो कुछ कहने की बात नहीं, देखो यहाँ पर 0 ही रहेगा, एस इट इज रहेगा। इन शॉर्ट देखो ऐसे ऐसे यूनिट डिजिट हमें मिलेंगे, ऐसे ऐसे यूनिट डिजिट मिलेगा। अब आगे देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर देखो हमें एडिशन करना है, योग करना है, सम करना है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिर्फ देखो, हमें देखो, देखो हमें
देखो ये यूनिट डिजिट का, देखो ये संख्याओं के योग का देखो इकाई का अंक निकालना है। मतलब कि देखो देखो फिर से एक बार, यहाँ पर हमें ये संख्याओं के योग का इकाई का अंक निकालना। तो देखो आगे हमने देखो सीख लो, इकाई अंक निकालना है, इसे देखो हमने सिर्फ इकाई अंक ही निकाल लिया, यूनिट डिजिट ही निकाल लिया। अब आगे देखो ये सिर्फ यूनिट डिजिट का ही एडिशन कर देना, ये यूनिट डिजिट का ही एडिशन कर देना, ये इकाई के अंक का ही योग कर देना है। ताकि सबसे पहले यहाँ पर देखो ये 1 और 6, देखो 1 और 6, 1 और 6, देखो 1 प्लस 6, 1 प्लस 6 7, देखो 7 और 1 8 होगा, 8 भाई देखो 8 प्लस 6, 8 प्लस 6, 8 प्लस 6, 8 प्लस देखो 14, भाई देखो 14 और 5 देखो 19, भाई देखो 19 और 6, 19 और 6 देखो 25, भाई देखो 25 और 1 26, भाई देखो 26 और 6 देखो 32 होगा, 32, भाई देखो 32 और 1 33 होगा, 33 होगा। देखो आगे जीरो को ऐड करो चाहे ना करो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इन सब देखो ये इकाई का अंक का देखो एडिशन 33 होगा। अब आगे क्या होगा, देखो अब आगे क्या होगा, देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, देखो ये 3 इधर कैरी हो जाएगा, हासिल हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, कैरी होगा, हासिल होगा। देखो नीचे में हमें देखो ये 3 मिलेगा, ये 3 मिलेगा। देखो फिर से एक बार वंस मोर, देखो यहाँ पर होता क्या है, देखो यहाँ पर होता क्या, देखो यहाँ पर हियर, देखो यहाँ पर है, देखो ये जो हमने लिखा है वो सिर्फ यूनिट डिजिट ही है, देखो इकाई का अंक है, मतलब देखो इसके पहले भी कुछ ना कुछ डिजिट रहा होगा, इसके पहले भी कुछ ना कुछ देखो यहाँ पर डिजिट रहा होगा, इसलिए देखो ये इकाई का अंक हम एडिशन कर देते कोई 33 आता है। ध्यान दो ये 3 देखो इधर चला आएगा, मतलब देखो ये 1 को भी हम 0 0 1 लिख सकते हैं। आगे देखो ये 16 है, मतलब कि देखो ये 3 देखो ये एडिशन में हम जैसे करते हैं वैसा ही यहाँ पर समझना है, एडिशन में हम जैसे करते हैं वैसा ही काम यहाँ पर करते हैं। मतलब देखो ये 3 हासिल होगा, यहाँ पर 0 के ऊपर आ जाएगा, शून्य के ऊपर आ जाएगा, और ये वाला 3 देखो यहाँ पर नीचे आएगा। मतलब देखो ये 1 की पावर 4 से लेकर देखो ये 10 की पावर 4, देखो फिर से एक बार, ये 1 की पावर 4 से लेकर 10 की पावर 4 तक, 10 की पावर 4 तक देखो संख्याओं के योग का एडिशन यानी कि सम के इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट देखो 3 होगा, 3 होगा, यूनिट डिजिट 3 होगा, 3 होगा। अब आगे देखो यहाँ पर हियर हमें तो देखो ये 75⁴ तक जाना, देखो ये 75⁴ तक जाए, मतलब देखो अभी तो हम देखो ये 10 की पावर 4 तक ही है, अभी तो हम देखो ये 10 की पावर 4 तक ही है। अब आगे देखो हमें देखो ये 11 की पावर 4, आगे 12 की पावर 4, 12 की पावर 4, आगे देखो 13 की पावर 4, आगे देखो 14 की पावर 4, डॉट देखो 20 की पावर 4 का भी यूनिट डिजिट निकालता। अब देखो यहाँ पर देखो हमें यूनिट डिजिट
निकालना है, इसलिए हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से ही मतलब है, यूनिट डिजिट से ही मतलब है। तो देखो यहाँ पर ये जो हमने किया है वही सेम टू सेम इसमें भी लगे। देखो ये कार्य जो हमने किया है वही का वही कार्य इसमें सेम टू सेम लगेगा। मतलब देखो ये एक का एक, आगे देखो ये दो का दो, तीन का तीन, चार का चार, पांच का पांच, लास्ट में देखो ये जीरो का जीरो। मतलब देखो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वही यूनिट डिजिट देखो इसका भी होगा, इसका भी होगा। मतलब देखो ये 11 की पावर 4 से लेकर देखो ये 20 की पावर 4 के योग का यानी एडिशन का यानी सम का इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट देखो ये फिर से 3 ही आएगा, 3 ही आएगा, 3 ही आएगा, 3 आएगा। सेम टू सेम देखो ये 21 की पावर 4 से लेकर देखो 30 की पावर 4 के योग का यानी कि एडिशन का इकाई का अंक देखो वापस 3 ही आएगा, 3 ही आएगा। इन शॉर्ट देखो यहाँ पर देखो ऐसे ये से 10-10 संख्याओं का सेट बनेगा, ग्रुप बनेगा, 10-10 संख्याओं का सेट बनेगा, ग्रुप बनेगा, सेट बनेगा, ग्रुप बनेगा। तो आगे देखो ये 21 तक देखो 21 से 30 तक आगे देखो 31 से देखो 40 तक आगे देखो 41 से 50 तक आगे देखो 51 से देखो 60 तक आगे देखो 61 से देखो 70 तक गया होगा। देखो 70 तक गया होगा, 70 तक गया होगा। मतलब कि देखो ये 1 की 4 घात से लेकर देखो ये 70 की 4 घात तक देखो फिर से एक बार ये 1 की 4 घात से लेकर देखो ये 70 की 4 घात तक देखो कुल टोटल देखो कुल टोटल देखो 7 ग्रुप बनेगा, 7 ग्रुप बनेगा, 7 सेट बनेगा, 7 ग्रुप बनेगा। अब देखो यहाँ पर हमें एडिशन करना है, योग करना है। देखो बीच में योग है इसलिए देखो ये 7 को देखो ये इकाई अंक से यानी कि देखो ये 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ये 7 तिया 21 होता है, 21 होता है जिसमें इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट जिसमें इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट देखो ये 1 है 1 है, 1 है 1 है। मतलब देखो ये 1/4 से लेकर देखो ये 70 की पावर 4 तक देखो सभी संख्याओं के योग का यानी एडिशन का इकाई का अंक यानी यूनिट देखो ये 1 होगा 1 होगा, 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 ये 1 होगा 1 होगा। अब आगे देखो हमें देखो ये 75 की पावर 4 तक जाना है, ये 75 की पावर 4 तक जाना है। तो आगे देखो ये 70 के बाद देखो सीख लो, 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 देखो सीख लो। यहाँ पर 70 की पावर 4 के बाद देखो
71 की पावर 4 आया होगा। 71 की पावर 4 आया होगा। तो आगे देखो हमें यूनिट डिजिट निकाले, इसलिए हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से ही मतलब यानी कि ये 1 की 4 घात 4 ही देखो 1 की 4 घात 1 ही होता है। मतलब देखो यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। मतलब देखो ये 1 नो चेंज है, ये 1 का 1 ही आएगा। आगे देखो 72 की पावर 4 आएगा। तो यहाँ पर हियर देखो ये हमें 2 से ही मतलब है। ध्यान देखो ये 2 की 4 घात 16 होता है, इसलिए यूनिट डिजिट से आएगा। ये देखो 73 की पावर 4 आएगा। ध्यान दो ये 3 की 4 घात देखो 81 होता है, इसलिए यूनिट डिजिट 1 आएगा। ये देखो 74 की पावर 4 आएगा। तो यहाँ पर हमने बताया था कि देखो 4 की पावर यदि सम संख्या है तो देखो यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक से आता है। देखो 7 लास्ट में देखो 75 की पावर 4 आएगा। देखो ये 5 नो चेंज में सा जो ये 5 नो चेंज कैटेगरी में आता है। ये 5 नो चेंज कैटेगरी में आता है। मतलब ही देखो ये 75 की पावर 4 का यूनिट डिजिट देखो ये 5 ही आएगा, 5 ही आएगा। अब देखो यहाँ पर हमें एडिशन करना है, इसलिए देखो यहाँ पर ये पूरे का एडिशन कर देंगे। ध्यान दो यहाँ पर ये 1 प्लस 6 7 आगे 7 और 1 8 और 6 14 14 और 5 देखो 19 होगा 19 होगा 19 होगा 19 होगा। मतलब देखो ये 71 की पावर 4 से लेकर ये 75 की पावर 4 तक देखो एडिशन यानी कि योग का इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट देखो ये 9 होगा 9 होगा 9 होगा 9 होगा। इन शॉर्टकट में देखो ये 1 की पावर 4 से लेकर ये 75 की 4 पावर को हमने 2 टुकड़ों में बांट दिया, 2 टुकड़ों में ब्रेक कर देखो हमने 2 भाग में तोड़ दिया। देखो कैसे देखो सबसे पहले देखो ये 1 की 4 घात से लेकर देखो ये 70 की पावर 4 घात, तो इसमें यूनिट डिजिट देखो ये 1 आता है 1 आता है। देखो प्लस देखो ये 71 की पावर 4 से लेकर देखो ये 75 की पावर 4 तक देखो इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट देखो ये 9 आता है 9 आता है। तो अब देखो बराबर इक्वल क्या देखो सबसे पहले देखो ये 1 के पहले में भी कुछ ना कुछ डिजिट रहा, सेम टू सेम ये 9 के पहले भी कुछ ना कुछ डिजिट रहा होगा। ध्यान दो ये 9 और 1 10 होगा 10 होगा, इसलिए देखो ये 1 इधर हासिल होगा कि दोनों ये शून्य नीचे आएगा बिलो में आएगा। मतलब देखो ये पूरे एडिशन का इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट देखो ये शून्य होगा 0 होगा। सो ये विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि 1:5 प्लस 2:5 प्लस 3:5 प्लस 4:5 प्लस डॉट 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 अप टू टिल प्लस 20:5 का इकाई का अंक क्या होगा? यूनिट डिजिट फाइंड कीजिए और ऑप्शन देखो 0 1 2 एंड 3 है। अब आइए देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ देखो ये 1 की 5 घात का यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक देखो ये खुद 1 ही होगा। मतलब देखो ये 1 नो चेंज कैटेगरी में आता है, ये 1 नो चेंज कैटेगरी में आता है। अब आगे देखो ये प्लस का प्लस
बीच में प्लस का प्लस। अब देखो ये 2 की 5 देखो देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, देखो यहाँ पर हियर, देखो ये पावर को देखो 4 से भाग देकर देखो शेषफल निकाल, जिससे इजी हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो देखो ये 5 को हम 4 से भाग देंगे तो हमें शेषफल 1 मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब हमें यहाँ पर 2 की 1 पावर मिलेगा, 2 की 1 पावर मिलेगा। देखो ये प्लस का प्लस। आगे सेम टू सेम यहाँ पर हमें 3 की 1 पावर मिलेगा। मतलब देखो 5 को हमने 4 से डिवाइड किया, ध्यान जो हमें शेषफल 1 मिला। आगे देखो ये प्लस का प्लस। आगे देखो ये देखो ये फिर से 5 को 4 से भाग, हमें शेषफल 1 मिलेगा। मतलब देखो यहाँ पर 4 की 1 घात मिलेगा। मतलब देखो 4 की 1 घात का जो यूनिट डिजिट होगा वही यूनिट डिजिट देखो ये 4 की 5 घात होगा। आगे देखो 3 की 1 घात का जो यूनिट डिजिट होगा वही यूनिट डिजिट देखो ये 3 की 5 घात का होगा। 4 की 1 घात का जो यूनिट डिजिट होगा वही यूनिट डिजिट देखो ये 4 की 5 घात का होगा। आगे देखो 3 की 1 घात का जो इकाई का अंक आएगा वही इकाई का देखो ये 3 की 5 घात का आएगा। देखो ये प्लस डॉट 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 प्लस 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 देखो प्लस देखो प्लस देखो प्लस देखो प्लस देखो प्लस देखो ये 20 का 20 है, 20 का 20 है, 20 का 20 है, 20 का 20 है। अब देखो यहाँ पर भी देखो ये 5 को 4 से भाग देना है, 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। यहाँ पर हमें 1 मिलेगा, पावर में घात में 1 मिलेगा। मतलब देखो 20 की 1 घात का 20 की 1 घात का जो यूनिट डिजिट होगा वही यूनिट डिजिट देखो 20 की 5 घात का भी होगा, 20 की 5 घात का भी होगा। पर यहाँ पर देखो ऑलरेडी स्पष्ट है कि देखो इसका यूनिट ये देखो 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। पर हमने ऐसा जानबूझ के लिखा है, हमने ऐसा जानबूझ के रहने दिया, ऐसा हमने जानबूझ के रहने दिया। क्योंकि देखो यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, इसलिए देखो यहाँ पर फॉर्मूला यानी कि सूत्र लगाना है, इसलिए देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो ये 1 का आगे देखो ये प्लस का प्लस, प्लस का प्लस, प्लस का प्लस। आगे देखो ये 2 की 1 पावर 2 ही होता है, देखो प्लस का प्लस, 3 की 1 पावर 3 ही होता है, देखो प्लस का प्लस, 4 की 1 घात 4 ही होता है, देखो प्लस डॉट 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 प्लस। देखो 20 की 1 पावर ये 20 ही होगा, 20 होगा। बराबर एक देखो ये 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग यानी कि एडिशन यानी कि सम देखो n प्लस 1/2 होता है, n इंटू n प्लस 1/2। देखो फिर से एक बार वंश अभी देखो ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का यानी कि सम का यानी कि एडिशन का एडिशन देखो ये देखो प्रथम n फर्स्ट n प्राकृतिक संख्याओं का योग यानी कि एडिशन देखो ये n इंटू n प्लस 1/2 होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। ध्यान देखो बराबर देखो सबसे पहले n बराबर है 20 है, देखो ये 20 प्लस 1 देखो 21 बार बीच में गुणा है, तो नीचे में 2 है, ध्यान देखो बराबर देखो यहाँ पर
ये 20 का आधा यानी हाफ यानी सेमी 10 होता है 10 होता है। अब देखो ये 21 और 10 का मल्टीप्लिकेशन देखो 210 होगा, मतलब देखो 21 के पीछे यानी बिहाइंड में ये शून्य लग जाएगा, मतलब देखो ये सारे एडिशन का यानी कि योग का देखो इकाई का अंक ये शून्य आएगा, ये 0 आएगा, ये शून्य आएगा 0 आएगा, ये सारे एडिशन का इकाई का अंक ये शून्य आएगा 0 आएगा। इसलिए देखो ये विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। अब देखो चौथा प्रश्न ऐसा है, फोर्थ क्वेश्चन ऐसा है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब 1 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 3/4 प्लस 4/5 प्लस 5/6 प्लस 6/7 प्लस 7/8 प्लस 8/9 प्लस 9/10 का इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अब देखो सबसे पहले फर्स्ट पर देखो ये 1 की 2 घात का यूनिट डिजिट देखो 1 ही होता है, 1 ही होता है, 1 ही होता है, 1 ही होता है। अब आगे देखो ये 2 की देखो प्लस का प्लस, आगे देखो प्लस का प्लस, प्लस का प्लस, प्लस का प्लस, योग का योग, योग का योग। आगे देखो ये 2 की 3 घात 8 होता है, 2 की 3 घात 8 होता है, मतलब देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट 8 आएगा। ये देखो प्लस प्लस, देखो ये 3 की 4 घात देखो देखो 81 होता है, देखो यूनिट डिजिट 1 आएगा। आगे देखो ये 4 की 5 घात का यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक देखो ये खुद स्वयं ये 4 ही होगा, 4 ही होगा, मतलब देखो ये यदि 4 की पावर ऑड नंबर है, एक विषम संख्या, देखो इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक देखो खुद 4 ही आएगा, खुद 4 ही आएगा। देखो प्लस प्लस देखो ये 5 की 6 घात का यूनिट डिजिट देखो ये खुद 5 ही आएगा, मतलब देखो ये 5 नो चेंज में आता है। देखो ये प्लस 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 देखो ये 6 भी नो चेंज में आता है, मतलब देखो ये 6 की 6 घात का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का ये खुद स्वयं ये 6 ही होगा, 6 ही होगा। अब देखो ये प्लस का प्लस, योग का योग। अब देखो हमें ये 7 की 8 पावर का यूनिट डिजिट निकालना है, 7 की पावर 8 का यूनिट डिजिट निकाल कर देखो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट। देखो यहाँ पर ये देखो ये 8 को देखो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 8 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ध्यान देखो यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा, मतलब देखो पूरा पूरा भाग लग जाएगा, देखो हमें शेष 0 मिलेगा। देखो ऐसे केस में मतलब देखो यदि शेषफल यानी रिमाइंडर 0 आता है यानी शून्य आता है, तो ऐसे केस में जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जिससे हम भाग दे रहे हैं, यानी देखो ये 4 को ही यानी 4 को ही देखो पावर में लिख देना होता। देखो ये 4 को ही देखो ये 7 की पावर में लिख देना होता है, ये 4 को ही देखो ये 7 की पावर में लिख देना होता है, मतलब देखो ये 7 की पावर 4 का जो यूनिट डिजिट आएगा वही यूनिट डिजिट देखो ये 7 की 8 पावर का आएगा, 7 की 8 पावर का आएगा। अब देखो 7 की 4 पावर का यूनिट डिजिट क्या होगा, देखो सबसे पहले
7 की 4 घात का मतलब देखो 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 होता है। ध्यान देखो बराबर सबसे पहले 7 सकते 49 आगे देखो गुणा फिर से 49 आएगा। ध्यान देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट से ही मतलब ध्यान देखिए 99 81 मतलब यूनिट डिजिट 1 आएगा। मतलब देखो 7 की 4 घात का यूनिट डिजिट 1 आएगा। मतलब 7 की 8 घात का इकाई का यानी यूनिट डिजिट देखो ये 1 आएगा 1 आएगा। आगे देखो प्लस 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 देखो ये 8 की 9 घात का यूनिट डिजिट क्या बने। सबसे पहले यहाँ पर देखो ये 9 को 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 4 दूनी 8 होगा। 9 माइनस 8 1 होगा 1 मतलब शेषफल हमें 1 मिलेगा। तो अब देखिए 1 को उठा कर देखो ये 8 की पावर में लिख देना है। मतलब देखो ये 8 की 1 पावर का जो यूनिट डिजिट होगा वो ही यूनिट डिजिट देखो 8 की 9 पावर का होगा 8 की 9 पावर का होगा। अब देखिए 8 की पावर 8 ही होता है। मतलब देखो ये 8 की 9 पावर का यूनिट डिजिट यानी इकाई का देखो देखो सी लो ये 8 ही होगा 8 ही होगा। आगे देखो प्लस योग देखो लास्ट में देखो ये 9 की 10 पावर का यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक देखो 1 होगा 1 होगा। कैसे हाउ देखो यहाँ पर 9 की पावर 1 देखो सम संख्या है। मतलब देखो इवन नंबर ऐसे केस में देखो इसका यूनिट डिजिट देखो 1 आता है 1 आता है 1 आता है 1 आता है। अब देखो हमें यहाँ पर देखो इसका योग का इकाई का अंक निकालना है। ये एडिशन का इकाई का अंक निकाल तो अभी देखो उससे पहले देखो सबसे पहले देखो इसके आगे में भी कुछ ना कुछ डिजिट रहा होगा। मतलब देखिए 1 को भी हम 0 0 0 1 ऐसे देखो आगे ये 8 को भी हम देखो 0 0 8 ऐसे लिख सकते हैं। इन शॉर्ट ये यूनिट डिजिट के आगे में भी कुछ ना कुछ तो डिजिट है ही है। ये यूनिट डिजिट के आगे में अहेड में फॉरवर्ड में भी कुछ ना कुछ डिजिट यानी कुछ ना कुछ तो अंक है ही है। तो अब तो यहाँ पर ये एडिशन करना है। तभी सबसे पहले फर्स्ट देखो ये 1 प्लस 8 9 का देखो 9 और 1 10 होगा 10 और 4 14 आगे 14 और 5 देखो 19 का देखो 19 और 6 देखो 19 और 6 देखो 25 का देखो 25 और 1 26 का देखो 26 और 8 26 और 8 34 और लास्ट में 34 और 1 35 होगा 35 होगा 35 होगा 35 होगा। इसलिए क्या होगा देखो इसलिए देखो ये 3 यहाँ पर इधर ऊपर आ जाएगा मतलब कि कैरी होगा हासिल और ये 5 यहाँ पर नीचे आएगा। मतलब देखो ये पूरे योग का इकाई का यानी यूनिट डिजिट देखो ये 5 होगा 5 होगा। हैंस देखो दिस ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन होगा। थैंक यू।